Hello students, I am myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. अल्कोहल फिनॉल ईथर के नेक्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और कन्वर्जन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन लेते हैं और वो भी एक्सरसाइज से। और एक्सरसाइज का ये 20 क्वेश्चन है, नए और पुराने बुक के हिसाब से इसका नंबर हो सकता है अलग अलग हो। और 20 क्वेश्चन है, 6.20 बोलो, 7.20 बोलो, पुराने बुक से 11.20 बोलो, जो भी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बनाना है प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन में क्या है हमारे पास, CH3, CH2, CH3। अब प्रोपेन टू ऑल का मतलब हो गया CH3, CH3, CH, OH, CH3। ये बनाना है आपको, प्रोपेन से बनाना है आपको प्रोपेन टू ऑल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको करवा लो Br2 in presence of sunlight. It will give you CH3, CHBr, CH3। फिर आप इसको नेक्स्ट रिएक्शन करवा दे अल्कोहलिक KOH, ये दे देगा अल्कीन CH3, CH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, CH2। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में इसको रिएक्शन करवा दो H प्लस बाय H2O। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट H इधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है और OH चला जाएगा इधर। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। तो क्या किया हमने, सबसे पहले Br2 इन सनलाइट से करवा दिए, सेकेंडरी वाला Br ले लिए क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी। देन वी रिएक्ट इट विथ अल्कोहलिक OH, इट विल गिव यू प्रोपेन। एंड प्रोपेन का फर्दर H प्लस बाय H2O से रिएक्शन करवा दिए, इट विल गिव यू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब हमें बनाना है बेंजाइल क्लोराइड, सेकेंड है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। मतलब आपको CH2Cl से बनना है CH2OH, CH2OH। तो अब हम इसको कैसे करवाएंगे, सिंपल एक ही स्टेप में बन जाएगा, एक्वस KOH से करवा दो। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, OH, और ये बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा KCl। क्या आ जाएगा, KCl। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड जो हमारे पास ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5MgCl, CH3, CH2, CH2OH। ये हमें बनाना है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, मतलब इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन लेके जाना है। तो बेटा इसको रिएक्शन करवा दो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल पॉजिटिव, कार्बन डेल नेगेटिव। तो ये बन जाएगा HH
COMgCl और यहां पे लग जाएगा आपका C2H5। अब आप इसमें पानी डाल दो, वाटर डाल दो, इट विल गिव यू CH3CH2CH2OH। तो थर्ड जो हमारे पास कन्वर्जन था वो क्या था कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना था। तो C2H5MgCl से बन गया प्रोपेन 1 ऑल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराने के बाद। नोट डाउन करें इसे। बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन है फोर्थ कन्वर्जन क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr से हमें बनाना है CH3OH। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड O। देखो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मिथाइल ग्रुप। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 COMgBr और इधर लग जाएगा आपका CH3। अब इसमें जब आप वाटर डाल देंगे H2O तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें चार ही कन्वर्जन था 20 क्वेश्चन में, ये चारों कंप्लीट हो गया। नोट कर लो आप। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एनसीईआरटी का 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और उसके रिएजेंट के बारे में हमें बताना है। जैसे क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? RCH2OH एक यूज कर सकते हैं, से बनाना है RCOOH। तो एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 और आप यूज कर सकते हो अल्कलाइन या न्यूट्रल KMnO4। अल्कलाइन या न्यूट्रल KMnO4। तो प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए ये रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लो। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। तो यहां पे हम RCH2OH से ले लेंगे RCHO
आप यूज कर सकते हो पीसीसी और आप यूज कर सकते हो पीडीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, आप ये दोनों यूज कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड क्वेश्चन है कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? जाहिर सी बात है क्या लेंगे, Br2 इन वाटर, Br2 इन वाटर। थर्ड में फोर्थ है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है, आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? तो ले लो अल्कलाइन KMnO4, कोई एक ले लो, अल्कलाइन KMnO4 यूज होगा। ठीक है, आप यहां तक लिख लें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बनाना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? 85% H2SO4 ले लो। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन ये बनाना है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल। अब आप यहां पे ले सकते हैं LiAlH4 और NaBH4 जो इसको रिड्यूस कर देगा। ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ फॉलोइंग 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन एंड बेंजाइल इथाइल ईथर। सबसे पहला आंसर फर्स्ट CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, इसको हमने HI के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये हमारा दे रहा है डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2I। मतलब प्रोपेनॉल और प्रोपाइल आयोडाइड आइडोप्रोपेन दे रहा है। सेकेंड है हमारे पास मिथॉक्सी बेंजीन OCH3 नाउ रिएक्ट्स विथ HI। तो पहले भी बताए थे कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये बन जाएगा आपका OH प्लस CH3I, CH3I। थर्ड है हमारे पास
बेंजाइल इथाइल ईथर, इसको HI से करवा दो तो इस बार ब्रेक हो जाएगा। बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो आयोडीन चला जाएगा उसके साथ, CH2 है प्लस CH3 CH2OH। नोट करें आप इसे बच्चों। ये हमारे पास 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि CH3 CH3 CHOH CH3 HBr के साथ रिएक्शन करके ये दे रहा है। कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिखो। तो सबसे पहली बार HBr एसिडिक है, पावरफुल एसिड है, इसका खुद का जो ब्रेकअप होगा वो क्या होगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। पहले आप समझो बात को, HBr का जो खुद का जो ब्रेकअप होगा, HBr का जो खुद ब्रेकअप होगा, ये ब्रेकअप होगा H पॉजिटिव अब प्लस Br नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स एट द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस साइट पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब आप यहां पे देख लो CH3 CH CH3 CH CH3 O, अच्छा यहां पे H लगा हुआ है, ये H प्लस आ गया, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से इधर आया। जरा गौर करके देखो आप, इट विल गिव यू CH3 CH CH3 CHOH, ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को भी स्टेबिलिटी की नीड है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया, इट विल गिव यू CH3 CH CH3 CH CH3 पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये बेटा बन रहा है क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब यहां से हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाने के बाद इट विल गिव यू CH3 CH3, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया। अब आप अगले स्टेप में ले आओ Br माइनस, Br माइनस को ले आइए, इट विल गिव यू CH3 CBr CH3 CH2 CH3। तो क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखने के लिए बताया जा रहा था, तो इसको हम लोग फिर से समझते हैं। पहले आप एक बार देख लो, गौर से देख लो, गौर से आप इसे एक बार देख लो और फिर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे आप देखो क्या कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, रिएक्शन ये दिया हुआ है तुम्हारे सामने कि इससे ये बनाना है। अच्छा, HBr के प्रेजेंस में, एज यू नो दैट कि HBr इज पावरफुल एसिड, HBr विल बी ब्रोकन अप इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। HBr का ब्रेकअप किस में होगा, H प्लस और Br माइनस में। H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स एट द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस साइट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। एज यू नो दैट कि यहां पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है,
इसलिए H+ क्या कर रहा है, यहां पर अटैक करने के लिए आ रहा है और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि दुनिया का हर एक एटम, दुनिया का हर एक एलिमेंट और दुनिया का हर एक स्टूडेंट और हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। और वही स्टेबिलिटी ऑक्सीजन भी मांग रहा है। तो ऑक्सीजन के सामने कार्बन कमजोर पड़ रहा है। दुनिया का हर एक पावरफुल इंसान अपने से कमजोर इंसान को क्या करता है, सताता है, दबाता है, परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। यही रूल ऑफ नेचर केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है कि ऑक्सीजन पावरफुल है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया और खुद वाटर बन के बाहर निकल गया। अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एज यू नो दैट कि दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तुम बोलोगे सर सेकेंडरी किस हिसाब से बोल रहे हो, देखो एक अल्काइल ग्रुप और ये टोटल एक अल्काइल ग्रुप। अब यहां से हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, अब H इधर से इधर आ रहा है। अब यहां पे देखो ये प्लस चार्ज आ गया, टर्सरी कार्बोकेटायन। एज यू नो दैट टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है Br- वो उसको लगा दो और ये कंपाउंड बन गया, बी रेडी। तो दोस्तों आप लोगों को देखो अभी तक जो बच्चे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो गया। जो बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी कारण से पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए, चाहे वो इंडिया के किसी भी रीजन से हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेरा यही मकसद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले। 27 को केमिस्ट्री की एग्जाम है, उससे बहुत पहले केमिस्ट्री का सिलेबस को फिनिश करके फिर मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज करवाया जाए, लाइव क्लासेस लगाया जाए आप लोगों के लिए। अब जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे केमिस्ट्री की, ये बोर्ड एग्जाम वाले, फिर नीट और IIT के लिए हमारी रेगुलर वो प्रोग्राम भी चलती ही रहेगी। ठीक है, आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।